अय्यूब रजा कादरी का तुम्हें चैलेंज है। अरे तुम आज के दौर के शायर क्या होगे? तुम्हारी शायरी, तुम शायर क्या होगे? अब्दुल कय्यूम रहमानी का एक जुमला मुझे याद आता है। वाह वाह वाह। मैं शायर नहीं हूं, मारुति का टायर हूं। अक्सर कहा करते थे वो। तो ये सारे शायर अपनी पूरी शायरी, और मैं तो ये कहता हूं हिंदू पाक के जितने शोरा इमाम अहमद रजा के दौर से लेकर आज तक गुजरे हैं, उन तमाम तर शायरी को एक पल्ले में रखा जाए और इमाम अहमद रजा का एक शेर एक पल्ले में रखा जाए तो इमाम अहमद रजा का वो एक शेर तमाम शायरी पर भारी होता हुआ दिखाई दे। वाह 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 वाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह वाह वाह। है वो एक शेर तमाम दीवानों पे भारी होगा, तमाम शायरी पे भारी होगा, तमाम शोरा पे भारी होगा। और वो एक शेर है क्या? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत उम्दा हज़रत। अरे वाह 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 माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। ये अच्छा आज हर कौम को एकजा करने की राह निकाली, मुशायरा करेंगे। शायरी के नाम पर ठगा जा रहा है, मुशायरे के नाम पर ठगा जा रहा है। मैं कहूंगा अरे मुशायरे का तेवर देखना है और शायरी देखनी है, शायरी का मिजाज पहचानना है, शायरी का तेवर पहचानना है। तो कहीं और न जा, इमाम अहमद रजा के दर पे आ जा, तुझे बता दिया जाएगा कि शायरी किसका नाम है और शायरी किसका मिजाज हुआ करती है। अरे वो शायरी शायरी ही नहीं है जिसका एक एक मिसरा इश्क़े रसूल में डूबा हुआ ना हो। जी जी हक है यकीनन। बेशक बेशक। शायरी कर रहे हो, शायरी सीखना है तो इमाम अहमद रजा की बारगाह में आ जाओ, जिन्होंने ये कहा था करूं मद हो अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वाह वाह वाह। नाम है शायरी। हजरात आज लोग शायरी कर रहे हैं, पूरा साफ है, रसूल का इश्क बता दे। बोलो मुस्तफा का इश्क साफ करने के बाद मिलेगा? बोलो इमाम हुसैन की बारगाह में खराज पेश करने से क्या तुम दीवाने हुसैन कहलाओगे? नहीं मेरे दोस्त, हुसैन ने जो कारनामा करबला के मैदान में पेश किया है, अभी आपने हजरत अल्लामा मोहम्मद आजम अली साहब रज़वी कादरी निज़ामी से उलझे हुए अंदाज में थोड़ा सा सुना। भाव उलझा हुआ होता है ना जब मार्केट का, तो आदमी का ज़हनो फिक्र काम नहीं करता, कहाँ जाया जाए, किस रास्ते को अपनाया जाए, कहाँ गोता लगाया जाए, आदमी थोड़ा उलझ जाता है। लेकिन बहुत कुछ कह डाला है उन्होंने, मुझे वो सारी बातें नहीं कहनी, सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा थोड़े हो लेकिन पोढ़े बनकर रहो। वाह वाह वाह। ये न देखो कि भीड़ किसकी तरफ है, अरे भीड़ तो यजीदियों के गिरोह में थी। जी जी। भीड़ पर ईमान का इन्हिसार नहीं होता, यहाँ तो थोड़ी जमातें भारी जमातों पर गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। ये तर्जमा है, मफहूम है आयते करीमा का। थोड़े रहो लेकिन पोढ़े बनकर रहो। इमाम अहमद रजा का दामन इस दौर में छूट गया
तो मेरा दावा है कि हुसैन की मोहब्बत का सरमाया तुम्हें नहीं मिलेगा। हुसैन और करबला वालों का सही प्यार हासिल करना है और उसका सच्चा रास्ता अगर तुम्हें मिलना है तो सिर्फ एक दर खुला है इमाम मोहम्मद रजा का। और उन्होंने एक शेर में हमें पैगाम दिया है, वो पैगाम सुनकर दुआ होगी इंशाअल्लाह और तबर्रुक लेकर आप घर जाएंगे कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। इमाम मोहम्मद रजा का ये पैगाम है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। माशाअल्लाह। हाँ तो सरकार का जलवा देखकर हर कोई कहेगा हम आका वाले हैं, हम मुस्तफ़ा वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हसन वाले हैं, हम करबला वाले हैं, हम गौसे आजम वाले हैं, हम ख्वाजाए अजमेरी वाले हैं। सब बोल देंगे वहां तो जलवे पाके मुस्तफ़ा देखकर, फातिमातुज़ ज़हरा की रानाइयां देखकर, हुसैन आजम का मेयार देखकर, हसन मुज्तबा की सदारत देखकर हर आदमी वहां पुकार देगा, पुकार उठेगा कि हम हसन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। तो वहां पुकारना काम नहीं आएगा। इमाम अहमद रजा ने कानून फितरत दे दिया है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। ये तो इमाम अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफा में ये शेर पेश किया। कैंपल रोड की सरजमीन पर फातह कश्मीर अल्लामा इदरीस रजा खान साहब की जलवागरी थी। इस खादिम को 5 मिनट का मौका दिया गया। मैंने यही शेर पढ़ा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। मैंने कहा ये आला हजरत का पावर था जो बारगाह मुस्तफा तक रसाई जी। और वहां पर इन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये शेर पेश किया है, और तुम पर मेरे आका की, आका से मुराद जाते मुस्तफ़ा है, जी बेशक। आका के से मुराद महबूब की जात है, आका से मुराद नूरुल अला नूर चेहरा है। सरकार की बारगाह में इमाम अहमद रजा पेश कर रहे हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। लेकिन ये अयूब रजा गुनहगार आका तक रसाई रखने के लिए, आका तक पहुंच बनाने के लिए बड़ी मेहनत करेगा, तब कहीं पहुंच बन पाएगी, तब कहीं रसाई हो पाएगी, तब कहीं गुनहगार गुंबदे खजरा तक पहुंच पाएगा। अरे हमारी रसाई बारगाह गुंबदे खजरा तक नहीं है, हम तो इमाम अहमद रजा तक पहुंचना चाह रहे हैं। और इमाम अहमद रजा को अपना आका तस्वुर करने के बाद हम ये कहना चाहते हैं, और तुम पर मेरे आका की, मेरे आका आला हजरत की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका आला हजरत की इनायत न सही। अरे सुलह कर लियो, ईमान बचाने का भी एहसान गया। है क्या, वाह वाह हजरत, वाह 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 वाह। आला हजरत ने क्या कहा है? बहुत सलीके और से तुम पर आपने, वाह मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैंने सुलह कुल्लियों को ललकारा था, जो कहते हैं ये भी सही है वो भी सही है, इनके थाल पे आओ यहाँ भी खाओ, उनके थाल पे जाओ वहाँ भी चटकारे लो, यहाँ भी निकाह पढ़ाओ, नजदियों की टोली में जाकर निकाह पढ़ाओ, कादियानियों के मिंबर पे जाकर बोलो, और दुनिया की तमाम तर कौमों को अपना जो है जेब का फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो। तो मैंने ललकारा था, और तुम पर मेरे आका आला हजरत की इनायत न सही। अरे सुलह कुल्लियो, ईमान बचाने का भी एहसान गया।
माशाल्लाह बात है हजरत। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यार जिंदा, सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू की सआदत हासिल करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा मुफ्ती असरार अहमद साहब से कि वो दुआए खैर फरमाएं, जलसे का इख्तिताम हो। अस्सलाम वालेकुम।